नमो हरिहंताणं नमो नमो हरि नमो वज्र नमो लोहे मंगल में मंगल कर वीतराग नमो ताहि जाते हरिहंता करि मंगल करियो ग्रंथ करण को का जाति मिले समा अम्योन चिणंगीर अनंत वर्ण ओछा मीडियम केवली तीन भुवन में वीतराग शिव स्वरूप नमो देव नमो हरिहंत। मैं ये सुबह के टाइम 15 मिनट आगे बढ़ सकते हैं क्या? बढ़ जाएगा। तो वो समस्या ये हो गई है, मेरे तैयार होने में कोई समस्या नहीं है। पहले मैं 6 बजे नहाने चला जाता था, फिर दिन निकलने लगा 6:19-20 में, तो मैं उसके बाद ही पानी लेता हूँ। तो फिर पानी लेता और फिर मैं 6:30 बज जाते थे। अब दिन निकलने लगा है 6:37 के करीब, तो मुझे बहुत स्लो में नहा पाता हूँ। ब्रश ये सब करने में मुझे 1-1.25 घंटा लगता है। तो मैं 7:30 तक बाहर आना चाहता हूँ। आऊँ तो मैं सब दवा डलती है, ब्लड चेक होता है, उस सब के बाद में कपड़े वपड़े पहन के स्वाध्याय में अपने में जाता हूँ। फिर वहाँ बैठता हूँ, वहाँ से मैं आ जाता हूँ 8-8:15 के बीच में। आने के बाद थोड़ा और कुछ करता हूँ, फिर मैं छाछ पीता हूँ, बस। फिर एक बार वॉशरूम जाता हूँ। तो अगर मैं 8:30 तक निकलता हूँ तो मैं टाइम पे आता हूँ। अब टाइम ये बहुत बढ़ गया, तो अगर 15 मिनट का गैप हो जाए, और लेट मैं होना नहीं चाहता हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो 9:15 से 9:15 से, क्योंकि मूल टाइम तो आपका वैसे 9:15 है। हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कल से कर दें आज। हाँ, कल से आज तो हो गई है, कल से 9:15 से 10 ठीक है, ना होगा 10 बजे। ठीक है, ठीक। नहीं होगा तो फिर मैं ऐसा करूँगा कि मैं 9 बजे बिना दर्शन किए आऊँगा, यहाँ से जाके दर्शन करूँगा लौटते हुए। नहीं, दोनों काम हो सकते हैं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी दोनों काम। जो मेरे 15 मिनट मैं पहले लगाता हूँ, नहीं। वो 15 मिनट बाद में लगाऊँ। आपको जैसी सुविधा हो। मुझे दोनों ठीक है। तुम लोगों को जैसे करने बैठता हूँ, मुझे दोनों ठीक है। तो फिर वो यही रखते हैं 8:30 से 9 से फिर आप पहले यहाँ आ जाएंगे, सीधे आ जाऊँगा। फिर ठीक है, फिर दर्शन कर लेंगे। ठीक है ना? ये भी ठीक है। हम कहाँ तक थे? 12 मिनट। ये नीचे प्रश्न, यहाँ पुनः यहाँ प्रश्न, यहाँ यदि हाँ, यदि जैनब यदि कोई जैनभास ये उसने ये कहा ना कि उन्होंने कि जैन धर्म में तो ऐसा कषाय नहीं होता, अशात पदार्थ की रचना करके, ये भी नहीं हुआ।
नहीं, ये हो गया था ना, ये तो ये प्रश्न नहीं, ये नहीं हुआ। आपने मेरे से इससे- पूछा था ना कि जैनी वो ऊपर वाले में आया था, अच्छा अच्छा, वो ऊपर वाले में आया था। सर्व कसायों का ये इतना ये मूल उपदेशदाता वाला हो गया था। देखो ये एक बात खास कह रहे हैं, तथा श्रद्धानी ग्रस्त भी कोई ग्रंथ बनाते हैं। श्रद्धानी ग्रस्त का मतलब हुआ सम्यक दृष्टि, जिनको 7 तत्वों के, देव शास्त्र गुरु की और आत्म श्रद्धा है, प्रतीति है, वो श्रद्धानी है। वो भी ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाई नहीं होते। बात तो ये चल रही है ना कि कोई असत पद को मिला दे और वो परंपरा खराब उल्टी बढ़ जाए तो वो तो अनंत काल तक चलती रहेगी। हमने कोई उल्टा अर्थ कर दिया, आपको पूजा में आता है ना अजवाला अजवाला, राजा वसु कर्म वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, नारद गिरा। स्वर्ग में नारद गया। तो वो नारद, वो राजा और वो पर्वत, ये तीनों के तीनों उनसे पढ़ते थे। और वो उसके पिता थे। किसके पिता थे? गुरु थे वो, गुरु एक के पिता एक थे, के पिता थे और एक- दो के गुरु थे। हाँ ठीक है, ठीक है, इस तरह 3 लोग पढ़ते थे। तो उन्होंने यज्ञ के लिए अज शब्द इस्तेमाल किया। अज होता है पुराना धान जो अंकुरित ना हो सके, ठीक है, लेकिन उन्होंने अज को स्पष्ट नहीं किया। अज से यज्ञ करना, तो अज का एक अर्थ बकरा भी होता है। तो उसने कूद पत्थर चलानी थी उनके बेटे ने, उसने बकरा कह करके हिंसा करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इसका तो ये अर्थ होता है। उन्होंने उसके साथी ने कहा ऐसा नहीं होता है। वो राजा जो उस समय था वो भी उनके साथ ही था। तो उन्होंने कहा भाई उससे फैसला करा लेते हैं। और शर्त हो गई कि उसकी जवान काट दी जाएगी, झूठ बोले जो गलत कहेगा। अब माँ को बेटे के प्रति राग आया, वो पहले दिन जाके मिली कि मैं यही गुरु दक्षिणा मांग, अर्थ दोनों तू इसका ही कहूँ तो ये नहीं कहा था बकरा, उन्होंने कहा था नहीं कहा था का प्रश्न नहीं है, लेकिन तुझे इसी को हाँ करना। तो एक परंपरा गलत चल जाए तो उससे कितना बड़ा विनाश हो सकता है। वो है ना, पुण्य फला अरहंता। पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल में अरहंत, पुण्य के फल में अरहंत नहीं है, पुण्य के अरहंत होते हैं। पुण्य फल तो वाले होते हैं। पुण्य के फल में ये सब सामग्री समोषण आदि जो विभूतियाँ दिखाई देती हैं, ये पुण्य के फल में दिखाई देती हैं। अरहंत नहीं होते पुण्य के फल में। पुण्य के फल में तो देवादि गति का बंद होता है। शुरू में ही प्रवचन सार में ये बात ली है, छठी ऐसा क्या था। तो ये बात तो टोडरमल जी ने पहले कर दी कि भाई केवली वो तो कषाय से रहित है। गणधर आदि वो भी अति मंद कषाय जी। जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाय होता नहीं कि उल्टे अर्थों को रखे जिससे अपना और दूसरों का नरक निगोद आदि का गमन करना पड़े, ऐसा पाप करे, ऐसा तो होता नहीं है। तो अब वो ये प्रश्न करता है कि हमें आपकी बात तो ठीक लग गई कि कोई कषाय से तो ना रखे, लेकिन कोई अर्थ उसको उल्टा भाषित हो जाए और सत्य लगे कि यही है। जैसे हम लोग कहते हैं मेरा इसका अर्थ ये लगता है, मुझे इसका अर्थ ये लगता है और मेरे हिसाब से ये ठीक है, और वो गलत हो। और वो ऐसे ही असत्यार्थ अर्थ को शास्त्र रचना में शामिल कर दे तो उसकी तो परंपरा चलेगी। बेटा समझ में आया आपको? नहीं आया? कौन बैठा है पीछे?
ये सुनीता है। सुनीता, यहाँ प्रश्न ये था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक तक सत्यार्थ पदों की रचना ही होती आई, झूठे पद इस ग्रंथ में नहीं मिले, इसका क्या वो है, आप कैसे कह सकते हैं? तो टोडरमल जी ने एक बात तो ये कहा कि झूठे पद जो मिलते हैं वो तीव्र कषाय से मिलते हैं, और जैनी ऐसे तीव्र कषाई नहीं होते कि जिससे खुद नरक निगोद जाना पड़े। फल किसका है? वो तीव्र कषाय कैसी है कि वो तीव्र कषाय के साथ साथ जिसमें असंख्य जीवों को दूसरे गलत मार्ग पे लगाने का फल जिसके अंदर आता है, उससे नियम से नरक निगोद, ऐसे कार्य को जैनी तो नहीं कर सकता है। ठीक है ना, एक बात। दूसरा, जो मूल ग्रंथ करता है वो तो सर्वज्ञ देव है, तीर्थंकर केवली भगवान है। उनकी दिव्य धुनी खिरी, वो जो तीर्थंकर हैं वो तो सर्व कषायों से पहले ही रहित हो गए हैं। उनके ज्ञान में जो झलका वही दिव्य धुनी में आया है। जो झलका है वो पूरी तरह सत्य है। वाणी में जो आया है वो सत्य है, हालांकि एक अंश आया है लेकिन सत्य है। गणधर परमात्मा 63 रिद्धि के धारी, 4 ज्ञान के धारी, जिन्होंने 12 अंग की रचना की, उसको सुनकर अति अति संजुरन कषाय भी नाम मात्र को बची है। उन्हें ये कषाय हो ही नहीं सकती। जो फिर महान आचार्य आदि करते हैं तो उनको भी संजुरन कषाय मात्र है, इसलिए असत्यार्थ पद कोई नहीं मिलाता है। यहां तक ये बात आ गई थी, है ना। अब वो ये कहता है, श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं। श्रद्धानी गृहस्थ, सम्यक दृष्टिग्रस्त। पहली तो बात है कि ये बात पहले वो अच्छे से मन में बिठा लो कि प्रवचन जिसका नाम है उसे ये आएगा हमारे वक्ता के स्वरूप में, उसको करने का अधिकार किसको है? बेटा पहले तो कहा है कि वो प्रवचन शब्द जो है वो प्रा माने प्रमुख का वचन, प्रमुख हैं हमारे पंच परमेष्ठी, तो उनके वचन को ही प्रवचन संज्ञा लागू पड़ती है। और लेकिन परंपरा से आर्यका माता हो, वृत्ति श्रावक हो, पंचम गुण स्थानवर्ती और ज्ञानी महात्मा सम्यक दृष्टि, उनको भी ये संज्ञा लागू पड़ती है। एक बात, जब उसके नीचे प्रवचन का अधिकार नहीं है, अब चर्चा तो करते हैं, प्रवचन नहीं कहा जाता, तो फिर ग्रंथ रचना का अधिकार कहां से आएगा? तो वो पहले ये मान लें कि जिसको सम्यक हुआ है, आत्मानुभव हुआ है, वो उस विशुद्धि के, किंचित विशुद्धि के बल पर शास्त्र रचना करे तो भी वो कैसे करेगा? जो पुराना चला आ रहा है आचार्यों का, उन्हीं पदों को धरेगा। भाषा में परिवर्तन होगा, देश भाषा में कर दिए जाएंगे, अपभ्रंश में कर दिए जाएंगे, अंग्रेजी में कर दिए जाएंगे, गुजराती में कर दिए जाएंगे, लेकिन जो आचार्यों ने कहा है उन्हीं पदों को उसमें रखा जाएगा। और कहीं कोई संदेह हुआ है तो या तो गुरु की आज्ञा लेकर, वरना उस पद को रखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहते श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो वो बहुत आगे ना, अपने मोक्षा प्रकाशक है, नाटक 6 डाला है,
नाटक समय सार है, अनुभव प्रकाश है, अनुभव प्रकाश है, भावदीप का है, भावदीप का है, समय सार कलष्टी का है, फिर आपके वाचनी का है, वचनी का है, और बहुत चीज़ें हैं। और वो है लाठी संहिता है। ये सब जितने ग्रंथ हैं ये गृहस्थों द्वारा ही बनाए गए हैं, तो गृहस्थों को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे शर्त क्या लगाई है? सम्यक दृष्टि। देखो जो आपने वो कहा ना समय सार नाटक, उसके अंदर जरा सा वो रहा कि खुद बनारसी दास जी ने कहा कि जब इसकी रचना हुई तब मैं मिथ्या दृष्टि था, मुझे सम्यक इसकी रचना के बाद हुआ, और तब तक इसके छंद आगरे के गली गली में गाए जाने लगे, तो मैं बिल्कुल पागल हो गया कि मैं क्या करूं, तो मैंने मिथ्यात्व के काल में रची है। तो मैंने फिर शांति से जब पूरे ग्रंथ को पढ़ा तो उसमें विपरीतता का एक शब्द नहीं आया था, तो मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई। लेकिन इस छल को ग्रहण करके ये नहीं करना कि हमें भी ऐसा हो जाए, ये नजीर मत बनाना इसको, समय सार नाटक को। तो वो ज्ञानी गृहस्थ भी कौन शास्त्र बनाए? पहले तो शास्त्र ना बनाए, सिर्फ कहीं किसी कोई शंका है तो चर्चा करे बात, और अगर बनाए तो सिर्फ वही बना का अधिकार मिलेगा। वहाँ तो ये कहा उपाध्याय के स्वरूप के अंदर कि आचार्य के द्वारा जिसे पठन पाठन का अधिकार दिया है वही पठन पाठन करेगा, वही जिनवाणी सुनाएगा, वही जिनवाणी को पढ़ने का अधिकारी है। जिसे 12 अंग का ज्ञान हुआ है, श्रुत केवली है एक तरह से। यहाँ तो भैया हम सब अपनी अपनी बात करने को तैयार हैं। सुधीर जी भैया, हमें इतना आता है, हमें इतना आता है, तो ऐसा उचित नहीं है। तो यहाँ कहते हैं श्रद्धानी ग्रस्त भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाय नहीं होते। क्यों नहीं होते भैया? हैं अनंतानु, चूंकि श्रद्धानी है तो मिथ्यात्व भी चला गया और अनंतानुबंधी कषाय भी चली गई। जो अनंत संसार का अनुबंध करती थी वो कषाय चली गई, अब तीव्र कषाय नहीं है। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती? देखो हम जिन धर्मी हैं, और जिन धर्म का लक्षण है जो कषायों का नाश करे। जैन की परिभाषा कही थी ना कल, जो शुद्ध हैं शुद्धता नहीं, शुद्धता नहीं कहा, मैंने कहा था आपको ये शास्त्र के आधार से कि निज ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से जिस जीव ने जितनी शुद्धि प्रकट की है वो उतने अंश में जैन है। सर्वज्ञ परमात्मा पूर्ण जैन है, चूंकि उनको पूर्ण शुद्धि प्रकट हुई। जितने आचार्य उपाध्याय साधु आर्य का माता वृत्ति श्रावक ज्ञानी जितने अंश में शुद्धि प्रकट हुई है वो आंशिक जैन है। और मिथ्या दृष्टि नाम मात्र को जैन है कि घर में उसके पुछल्ला लगा दिया जैन का कि ये जैन है, हम जैन हैं, कुल परंपरा से जैन है, जैन में जन्म ले लिया इसलिए जैन है। वास्तव में जैन नहीं है। जैन वो है जिसने जिन धर्म में कषायों को जो घटाने का प्रयोजन है उस प्रयोजन से अपनी कषायों को घटाया हो। 1 चौकड़ी, 2 चौकड़ी, 3 चौकड़ी पूर्ण, वो उसी उतने ही अंश में जैन है। तो जिन धर्म का जो प्रयोजन है वो जिस प्रकार से कषायों को, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, मान बहुत बड़ा शत्रु है। क्रोध और मान द्वेष में आते हैं, माया और लोभ राग में आते हैं।
इनको नहीं घटाया है तो जिन धर्मी कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो यही इसमें निकलता ना बेटा, ये तो अर्थ निकालना पड़ेगा। जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती। अगर उनकी मिथ्याति होते तो इसमें ऐसी रुचि नहीं हो सकती थी। अथवा यदि कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैन पना नहीं रहता। कषाय तो है ना, सम्यक दृष्टि को भी है। अब वो कषाय का पोषण दो तरह से करो। एक तो है व्यापार आदि, भोग आदि, परिग्रह आदि, संग्रह आदि के माध्यम से कषाय का पोषण करता है तो कर। लेकिन जिन आज्ञा भंग करके, जिन धर्म से विपरीत अर्थ करके, उन असत्यार्थ पदों को धर के इन कषायों का पोषण करे तो तू जिन धर्मी नहीं है, जिन मार्गी नहीं है। सम्यक्ति तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं है। देखो, यदि कोई मोह के उदय से अन्य कार्य द्वारा कषाय का पोषण करता है तो उसमें, इसमें आगे उसमें 7वें अधिकार में उदाहरण आता है कि वो आता है ना कि जिसे वक्ता के स्वरूप में भी आएगा, साथ में भी है, किसी प्रकार का लोभ अधिक है, श्रोता से कुछ चाहता है लेना, अर्थ का प्रयोजन है, तो वो ना तो वक्ता है। तो उसमें फिर ये प्रश्न उठता है कि हम काम तो करना पड़ेगा, रोटी तो खानी है। 219 पेज पर मालूम है बेटा, रोटी तो खानी है, घर चलाना है। हम दूसरे काम कीजिएंगे, ये काम कर लें, धर्म का भी कार्य हो जाएगा और पैसा भी कमा लेंगे। तो टोडरमल जी साहब ने कहा, तुझे भोग आदि के लिए घर बनाना हो तो घर बना, लेकिन मंदिर आदि में तो भोग करना उचित नहीं है। धर्म के नाम पे तो पैसा कमाना उचित नहीं। तो पैसे के लिए व्यापार आदि कर तो कर, लेकिन वो तो नहीं। यह धर्म का मतलब हमने किसी मंदिर के लिए ऑफिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का वो कार्य किया, उसके नहीं, स्वाध्याय के लिए पैसा नहीं ले, धर्म पढ़ाने का पैसा नहीं ले, इस कार्य के लिए तू पैसा नहीं ले। हमसे आपके जयपुर के आपके एक साथी विद्वान ने, जो वो पढ़ रहे थे, अरे अपना संजय यार, तो मैं एक कर रहा था संकलन जनागम सार का, और मैं उसके हर पेज को भारील जी के पास भेजता था। भारील जी पढ़ते थे, हर पेज पे दस्तखत करते थे। त्रुटि तो 2-3 ही निकाली उन्होंने पूरे 900 पेज में, और वो मुझे उनको भेजते थे, जबकि उनकी आँख की भी तकलीफ चल रही थी उस समय। तो 25-25, 50-50 भी मुझे पास भेजते थे। तो वो कभी संजय अलीगढ़ आता था तो उसके हाथ भेजते थे कि ये ले जाओ, पवन जी को जाके देना। हम तो भाई इतने मानते थे, भाई शास्त्री कर रहा है, बच्चा विद्वान है, अच्छा है, उसका हम आदर सम्मान करते थे। घर पे बैठाते थे। विमलांचल की बात है, 15-20 साल पहले, उस समय उसका आखिरी वर्ष था शायद। तो एक दिन उसने हमसे एक प्रश्न किया कि साहब, हमारी अब देवलाली नौकरी लगने वाली है, कहीं ना कहीं लगने वाली है, 4-5 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो हमें
ये पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हमने कहा भाई हमसे क्यों पूछते हो, अपने गुरुओं से पूछो, जिनसे तुम पढ़े हो उनसे पूछो, हमसे क्यों पूछते हो। तो उसने हमसे कहा, हमें बिल्कुल सीन याद है उसी तरह, बताओ अभी देखो कितना उस समय एक उज्जवल भाव था। बोले सब वो क्या बताएंगे, वो तो सब लेते हैं, वो मुझे क्या बताएंगे, वो तो सब पैसा लेते हैं। तो हमने कहा बेटा बताएंगे तो हम भी नहीं। हमने वो मोक्षमा प्रकाशक का पेज निकाल के उसके हाथ में दे दिया कि टोडरमल जी की आज्ञा है, ये पढ़ लो, मुंह से हम भी कुछ नहीं कहेंगे। बोला साहब बस ठीक है। तो टोडरमल जी ने उस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। फिर वक्ता के स्वरूप में कह दिया है कि वक्ता का पद ऊंचा होता है, श्रोता नीचा हीन माना जाता है, चाहे उससे तीव्र बुद्धि हो, लेकिन फिर भी ये माना जाता है जो वक्ता की गद्दी पे जिनवाणी रख के बैठे हैं, अगर वो कुछ लालच करता है तो श्रोता का पद ऊंचा हो गया, क्योंकि श्रोता देने वाला हो गया, वो लेने वाला हो गया, नीचा हो गया। और फिर वो जो कहेगा वो कहेगा जो श्रोता चाहेगा, क्योंकि उससे उसको लालच है, ठोक के नहीं कह पाएगा, फिर नहीं कह सकता, जैसा चाहेगा वैसे कहेगा। तो बहुत कठिन रहा है। देखो कोई ग्रंथ बनाते तीव्र कषाय, जिन धर्म उसमें रुचि कैसी होती है, यदि कोई मुंह के उद्देश्य कार्य को कषाय का करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके, ये 3 बार आया बेटा इसमें, ये 12 पेज पे है, 13 पेज पे है, 15 पेज पे है, अपनी कषायों का पोषण करे तो जैनी बना नहीं रहता। यानी ग्रंथ के या उपदेश के माध्यम से जिन आज्ञा भंग करे, जिन आज्ञा जो सूत्र की आज्ञा है, आचार्यों की आज्ञा है, ज्ञानी गुरुओं की आज्ञा है, उससे एक शब्द भी अपना मिलाकर बोले कि ये मेरा मत है, मेरा मत तुम चर्चा में अलग बैठ के करो, उपदेश की गादी में तुम्हारे शब्द जिनवाणी में के रूप में आ रहे हैं, वो तुम अपना मत मिला के नहीं कह सकते, अलग बैठ के चर्चा करो। सचिंदर जी मुझे ऐसा लगता है, आपका क्या विचार है, सुधीर जी मुझे ऐसा लगता है, आपका क्या विचार है। उपदेश की तरह नहीं कर सकते, जैनी नहीं रहेगा, जैनी पना नहीं रहता। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाई कोई नहीं होता जो असत पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे। किसी पाप से तो इसी का यहीं का बंद होगा। 7 व्यसन में आप चले गए, जुआ, शिकार, परिस्त्री गमन, वेश्या गमन, ये जो 7 व्यसन, तो उसमें वो भव बिगड़ेगा, नरक आदि एक गति में तुम जाओगे। लेकिन यदि जिन आज्ञा को भंग किया है तो अनंत, क्योंकि ये इतना बड़ा पाप होगा कि तुझे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो जाएगा और असंख्य भवों तक तू उन दुखों को उठाता रहेगा, भव तक। और तेरे इस असत्य कहने से मुझे ऐसा लगता है, तो तू मत कह तुझे ऐसा लगता है। तू ये बता जिन देव की आज्ञा क्या है, आचार्यों की आज्ञा क्या है, जिनवाणी क्या कहती है, उतनी बात बता। तुझे लगता है तो अलग बैठ के तू सुधीर से, सचिंद्र से चर्चा कर लियो, यहां बैठ के मत बोले तो उसको, क्योंकि उससे दूसरा ये मान करके ये कह रहे हैं तो सत्य ही कह रहे होंगे। कई मार्ग से भ्रमित हो गए तो वो भ्रमित के उनको भ्रमित करने का पाप भी निमित्त तू बन गया, कारण तू बन गया।
उनका दोष भी वो तुझ पे आ गया। वो जो दुख उठाएंगे उन दुखों का कारण तू बन गया। तो ये कारण तो भव भव तक दुख को देने वाला है। पर्याय पर्याय में बुरा करे, यह प्रश्न। अब वो प्रश्न करता है, एक बिल्कुल ठोक के एक अच्छा प्रश्न करता है। यदि कोई जैनाभास, जैन है, सम्यक्ति नहीं है, उसे कहा जैनाभास। क्योंकि जैन तो हमने अभी बताया आपको, जिसने शुद्धि प्रकट की है, जितने अंश में की है उतने अंश में जैन है, बाकी वो नहीं, जैन नहीं है। जो अनंत परमात्मा पूर्ण जैन है, बाकी सब जो साधक जीव हैं वो आंशिक जैन है। और जो जैन नहीं है, जैन का आभास, उनने चोगा पहन रखा है, कपड़े सफ़ेद पहनता है, सुबह पूजा करता है, प्रक्षाल करता है, मंदिर जाता है, जय जिनेंद्र बोलता है, शास्त्र भी पढ़ता दिखाई देता है, तो आप तो उसे जैन कहेंगे ही ना, हम भी जैन कहेंगे नहीं कहेंगे कि जैन ही है भाई। लेकिन वो जैनाभास है, वो जैनाभास तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए, फिर उसकी परंपरा चलती रहे, तो क्या किया जाए? कि ये तो कांजी स्वामी कहते हैं, मुझे तो इस बात को उल्टा करना है, इसे उल्टा करना है। तीव्र कषाई होकर के तुम तर्क के साथ बात करो, चर्चा करो। तुम आचार्यों को तीन कषाई चौकड़ी वालों का तुम कैसे सामने खड़े हो सकते हो? तुम पूर्ण कषाई 16 आना, उनकी 3 चौकड़ी चली गई, ज्ञानी महात्मा की 1 चौकड़ी चली गई, वृत्ति शावक की 2 चौकड़ी चली गई, आर्का माता की 2 चौकड़ी चली गई। तुम ये हो सकता है, जहां तक क्षयोपशम है, महाभूल उनसे भी हो सकती है। लेकिन भूल की संभावना किसको ज्यादा है? जितनी कषाय ज्यादा है। तो तेरी तो पूरी की पूरी कषाय पड़ी है ना, तू तो कषाय का पुतला है ना, तू उनकी क्या कमी निकालेगा? तेरा अधिकार कहां से आया? तू विचार कर सकता है, कोई बुराई नहीं है चिंतन को, लेकिन फिर भी तुझे ज्ञानी की चाहिए कि जो तेरा मत है उसकी पुष्टि हो सके। खुद जैनाभास और जैनाभासों से पुष्टि कराएगा। प्रश्न समझ में आ गया? यदि कोई जैनाभास तीव्र कषाई होकर, जैनियों में तो नहीं होते, यानी जो ज्ञानी जैन है वो तो तीव्र कषाई नहीं होते, लेकिन जैनाभास तो हो सकता है ना। अब जैनियों में भी बहुत सारे मत हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर कोई तीव्र कषाई होकर, कोई श्वेतांबरी है मत का, वो अपनी बात को इसमें मिलाना चाहे, मिलाई गई है ना, शास्त्र बनाए गए हैं ना, असत्यार्थ पद रचना हुई है ना। असत्यार्थ पदों की जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे, तो क्या किया जाए? ये प्रश्न किया। टाइम तो नहीं हुआ है? पौने 10 हो गए हैं, 1 मिनट है। 1 मिनट पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे, परंतु उनमें सच्चे मोतियों जैसी झलक नहीं मिलती। ये बात हमने कल ली थी ना, रैण सार के उदाहरण से ली थी कि उसमें कुल 100 कुछ गाथाएं हैं, कितनी हैं? और 31 गाथाएं डॉक्टर देवेंद्र निमिच वालों ने ये बताई कि ये छेपक है, मिलाई गई है, क्योंकि इनकी झलक उनसे नहीं मिलती। यही शब्द मैंने कहा था, झलक नहीं मिलती। वो जो विषय चल रहा है उस विषय से अलग है। 111 गाथा हमने पंचास्तिकाय का भी कल जिक्र किया, तो वो झलक नहीं मिलती। इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है, ठगाया भी नहीं जाता है। इसका सेंटेंस ये शुद्ध होता है, ठगाया भी नहीं जाता है।
जो परीक्षा कर लेता है कि भाई ये झलक नहीं मिल रही, इसमें सच्चा कौन सा मोती है और झूठा मोती, तो वो ठगा नहीं जाता है। भाई ये हमें जम नहीं रहा है ये वाला। कोई भोला, भोला क्या है, या मूर्ख को, कोई मूर्ख ही, भोला ही वो मोती के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। कोई शीघ्र ही झूठे मोतियों का निषेध करता है। मान लो खुद नहीं पकड़ पाए तो कोई दूसरा विद्वान पारखी ये कह देगा, अरे बेटे तेने तो ये कुछ घटिया पहन रखी, ये जो तू पश्मीना समझ के खरीद लाया है पश्मीना नहीं है, तो घटिया बोल है। होता ही नहीं होता है ऐसा। कल ले लेंगे बेटा।